बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, कांग्रेस की तीसरी सूची जिसका था बेसब्री से इंतजार, वो आ चुकी है सामने। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसको कहां से टिकट मिला उसकी हम कर रहे हैं बात, क्योंकि 19 नाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संख्या पहुंच गई है 95, यानी 95, मतलब 95 कैंडिडेट के नाम कांग्रेस अब तक अनाउंस कर चुकी है। इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसको किसको टिकट मिला ये देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए, तारानगर से नरेंद्र बुरानिया को टिकट दिया गया, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा को दिया गया, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, साथ ही साथ में देखिए बसपा से जिनका विलय कांग्रेस में हुआ था उनको भी वरीयता दी गई है। शोभा रानी की बात करना भी बेहद जरूरी, क्योंकि उनको भी टिकट दिया है, भाजपा से आई। अब ऐसे में निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट होकर उनसे बातचीत कर लेते हैं। निजाम, 95 नाम अब तक सामने आ चुके हैं। किस प्रकार से देखा जाए इन नामों को, आज की सूची क्या कह रही है उस पर भी प्रकाश जरूर डाल दीजिए। किस प्रकार से आज टिकटों का बंटवारा? देखिए, बिल्कुल 106 सीटों पर जो है कांग्रेस ने सीईसी में जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है उसमें मंथन किया था, और उसके बाद जो कह सकते हैं पहली लिस्ट में 33, उसके बाद 43 और अब 19, यानी कि अब तक जो देखिए 95 सीटों पे 105 सीटें अभी भी बाकी हैं। अगर इस तीसरी सूची की बात करें तो इसमें 1 मंत्री और 11 विधायकों को जो है जगह दी गई है। कांग्रेस देखिए फिर से वही बात आई है जो इसमें पहले भी दोनों सूची में हुई कि फिर से उन्हीं चेहरों को, मौजूदा चेहरों को फिर से जगह दी गई है। 2 बार में देखिए अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ ही कुल 20 मंत्रियों को जो है इसमें जगह दी जा चुकी है, और इसके साथ ही ज्यादातर सिटिंग विधायकों को रिपीट कर दिया गया है। पहली सूची में जहाँ 33 और दूसरी सूची में टोटल जो है 43 किए थे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अगर इसके क्या है, इस सूची में अगर बात करें तो 19 उम्मीदवार 11 विधायकों में जो है अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात, 1 टिकट जो है विधायक का काटा गया है। गायत्री देवी का जो है साड़ा सो जो विधायक है गायत्री देवी, उनका टिकट जो है काट दिया गया है। गायत्री देवी की जगह जो अब राजेंद्र त्रिवेदी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। अगर बात करें, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जो धौलपुर से विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, जो कि हाल ही में अभी देखिए प्रियंका गांधी की जो रैली में कह सकते हैं शामिल हुई थी, उनको फिर से शामिल किया गया है। अगर बात करें बसपा से 2 जो विधायक हैं उनको भी इस बार वाजिब अली और लाखन मीणा को, जो लगातार हम इसके संकेत भी दे रहे थे कि वाजिब अली और लाखन मीणा को टिकट मिलेंगे, उनको टिकट मिल गया है। निर्दलीय विधायक जो रामकेश मीणा हैं उनको कांग्रेस ने अपनी कह सकते हैं पार्टी से टिकट दिया है। देखिए, पहले बीजेपी से बर्खास्त हुई थी शोभा रानी को, अब कांग्रेस से टिकट मिल गया है, और रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा को टिकट है। और तीसरी सूची में एक बार फिर से कह सकते हैं 19 में से कुल 2 महिलाओं को जो है कांग्रेस ने टिकट दिए हैं। इस तरह से अगर कहें तो अब तक इंतजार किया जा रहा था 106 में से अब 95, यानी अभी भी अगर देखा जाए तो 11 सीटों पर जो है कसमकस बाकी रहेगी। जैसा कि एक जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कल एक और लिस्ट, छोटी सी लिस्ट जो है 5 से 7 सदस्यों के बीच की एक लिस्ट कल जारी हो सकती है। अभी उसका फिर से इंतजार किया जा रहा है। और परसों एक बार तय कि 28 तारीख को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, 29 और 30 को सीईसी की बैठक हो सकती है, और यानी अब जो लिस्ट आएगी वो कह सकते हैं 95 सीटों के लिए सीईसी के बीच में बैठक होगी, चर्चा होगी। लेकिन कल तक एक और आ सकती है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है, अब एक तरफ जहां बीजेपी की 124 हो चुकी है तो वहीं कांग्रेस की 95 सीटें हो चुकी है। इस तरीके से अगर निजाम मैं आपको रोक रहा हूं, वजह यह है कि गजराज खटाना साहब कनेक्ट हो गए हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। टिकट मिला एक बार फिर से बांदीकुई से। खटाना साहब, बहुत बधाई आपको, नाम आ गया है आपका फाइनली। क्या तैयारियां रहेंगी चुनाव में, और जो टिकट मिला है आपको उसको किस तरीके से आप देखेंगे? साहब, कांग्रेस ने हाईकमान ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सचिन पायलट जी का, मुख्यमंत्री महोदय का, और गोविंद डोटासरा जी का, और साथ ही मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, और मैं निश्चित ही संघर्ष करके और बिल्कुल काम करके हम लोग सीट को जिताएंगे। क्या एजेंडे रहेंगे, क्या रह गया था, क्या बाकी है, किस प्रकार से किन चीजों को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मैंने पिछले इलेक्शन में 2018 में जो मैंने एक तरह से मेरा घोषणा पत्र जो जारी किया था 10 पॉइंट के ऊपर, मैंने वो 10 के 10 पॉइंट पूरे कर दिए। और ओनली जो हाफ रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज वाटर, पानी के लिए हमने 6200 करोड़ की स्कीम सरदा की बनवा दी है, जिस पे काम चल रहा है।
और निकट भविष्य में ही बांदीकुई और पूरे दोहा जिले में उसका पानी आने लगेगा। और अगर मैं दोबारा जीता तो मैं और तेज गति से कि जो पानी की जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी हल कराने का प्रयास करूंगा। पिछली बार जो आपने चुनाव जीता सर, उसमें वोटों का अंतर ज्यादा था नहीं, 4,500-5,000 हजार वोटों से आप जीते थे। अब ऐसे में इस बार भी डॉक्टर जी, इस बार क्या देख रहे हैं इस अंतर को जी? इस बार के चुनाव में क्या माना जाए कि आंकड़ा बढ़ेगा, अंतर बढ़ेगा, ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे? बढ़ेगा, निश्चित ही बढ़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस कहां से बढ़ेगा खटाना साहब? इतना कॉन्फिडेंस कहां से? गहलोत साहब की योजनाओं पर या आपके किए गए कामों पर? सरकार की योजनाओं पे, सरकार के किए गए कामों पे और मेरी स्वयं की 5 साल की बहुत कड़ी मेहनत के कारण मैं ये कॉन्फिडेंस में हूँ। भागचंद डाकरा साहब के चैलेंज को किस प्रकार से देखेंगे अपनी सीट पर? देखिए, मैं कोई चैलेंज नहीं देख रहा हूँ एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आई विल गेट इट विन और हर हाल में हम चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खटाना साहब, और बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। एक बार फिर से पार्टी ने एतबार किया, भरोसा जताया आप पे, और जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा चैलेंज आपके सामने भी, क्योंकि जिस प्रकार से सियासत आगे बढ़ रही है उसमें तमाम कैंडिडेट के सामने अब मुश्किलें भी बढ़ेंगी और उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। निजाम का रुख हम एक बार फिर से कर लेते हैं। निजाम लगातार बने हुए हैं। निजाम देखिए, जाहिर तौर पर 19 नाम सामने आ गए हैं। अब ऐसे में इन 95 नामों को ओवरऑल अगर देखें निजाम, तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? किस खेमे को कितने टिकट? बेशक देखिए कि अगर SC ST और इस तरीके से वर्गवार अगर देखा जाए तो अभी तक जो महिलाओं के मामले में है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से देखें तो समान रूप से हैं। दोनों के पास अगर बात करें 16-16 के करीब है। और अगर बात देखिए इस लिस्ट में भी जो कांग्रेस ने 19 में से जो महत्वपूर्ण एक बेहद चर्चा करने वाली बात भी है कि 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे फिर से हारे हुए प्रत्याशियों पे कांग्रेस ने एक तरह से फिर से भरोसा किया। केशवराव पाटिल से CL प्रेमी और रतनगढ़ से पूसाराम गोदारे, ये 2 ऐसे कैंडिडेट है इस 19 की लिस्ट में जो 2018 में हार गए थे कांग्रेस ने। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, पूसाराम गोदारा जो है चुनाव में बागी होकर टिकट कट गया था, बागी होकर चुनाव भी लड़ा था और हार गए थे। और इसके बाद भी अगर देखिए सूरजगढ़ सीट है, वहां पर भी जो है कांग्रेस के टिकट पर स्वर्ण कुमार हार गए थे, उनको मौका मिला। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जो हार गए थे, जो बागी थे, हार गए थे, उनको इस बार टिकट मिला है। यानी कि इस बार इस लिस्ट को देखने के बाद भी जो साफ तौर से एक छवि निकल के आती है वो यही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के जितने भी लोग हैं उनको फिर से लगभग 95% लोगों को टिकट मिल गया। मोतीराम कोहली देखिए एक ऐसा है जो नया चेहरा है, क्योंकि वो उनको इस बार देखिए जो रेवदर की सीट पे उतारा गया। रेवदर पे पिछली बार में नीरज डांगी ने चुनाव लड़ा था। नीरज डांगी फिलहाल कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य, ऐसे में उनको इस बार टिकट नहीं दिया पार्टी ने क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य हैं। उनकी जगह पर मोतीराम कोहली को अगर कहें तो उतारा है इस बार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ ये 19 में एक टिकट जो है कांग्रेस ने काटा है, वो है गायत्री त्रिवेदी का टिकट है जो साड़ा से उपचुनाव में जीती थी। गायत्री त्रिवेदी की जगह निजाम मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हमारे साथ तिवारी साहब कनेक्ट है और सैनी साहब कनेक्ट है। आर तिवारी जी हैं और सैनी साहब में सबसे पहला रुख मैं जो है वो तिवारी साहब का करूंगा। आर तिवारी जी, 95 नाम आपकी पार्टी ने अनाउंस कर दिए हैं। किस प्रकार से टिकटों के बंटवारे को आप लोग देख रहे हैं और जो एतबार आप लोगों ने सिटिंग विधायकों पर किया है वो कितना कारगर साबित होता आप